हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास का परिचय। दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हास, इतिहास। इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित करने के लिए इतिहास दो कालों में बांटा गया है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय ईसा पूर्व अर्थात बीसी, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी अर्थात एडी, एनो डोमिनी। दोस्तों, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों की ओर ध्यान केंद्रित किया। भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी रहे। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे महाराष्ट्र के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली। 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची पाकिस्तान के मध्य ब्रंटन बंधु इंजीनियर द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन पत्थर कंक्रीट कम पड़ने के कारण पास के टीलों की खुदाई से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ। दोस्तों, 1861 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पश्चिम बंगाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष 1871 से 1885 ईस्वी तक अलेक्जेंडर कनिंघम रहे। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दूसरे अध्यक्ष 1886 से 1889 ईस्वी तक जेम्स बर्गस रहे और तीसरे अध्यक्ष सर जॉन मार्शल रहे। दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष वी विद्यावती है। दोस्तों, यह एक 1991 बैच की आईएएस अधिकारी है। वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी विद्वानों के विचार। दोस्तों, सबसे पहले मार्टिमर व्हीलर, डीएच गार्डन, मार्शल और क्रेमर। दोस्तों, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता का उदय मेसोपोटामियाई संस्कृति से हुआ है। इनके बाद आते हैं राखलदास बनर्जी। दोस्तों, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता का विस्तार था। अग्रवाल और फेयर सर्विस कहते हैं भारतीय धरती पर फलित ग्रामीण संस्कृतियों से ये थी। इनके बाद बनर्जी एवं शास्त्री के द्वारा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऋग्वेद में वर्णित दास अथवा दस्यु सिंधु सभ्यता के विचारक थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। हड़प्पा सभ्यता को अर्नेस्ट मेके द्वारा नाम दिया गया। दोस्तों, यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सबसे पहले डीपी अग्रवाल कार्बन 14 पद्धति अर्थात रेडियो कार्बन पद्धति। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 बीसी से 1750 बीसी। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 बीसी से 1750 बीसी। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 बीसी से 2700 बीसी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, कुल स्थल 1400 है व भारत में 917 स्थल है। पाकिस्तान में 418 व अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान है। राज्य के अनुसार प्रमुख उत्खनन स्थान। सबसे पहला स्थान आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पुरास्थल, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, बालाकोट, राना गुंडई, दबारकोट, कुल्ली, पेटा घाटी, दबसादात एवं सुतका कोह आदि आते हैं। अगला है सिंध। सिंध में आते हैं कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, आली मुराद, चन्हू दड़ो, जुदी रोदड़ो आदि।
अगला आता है पंजाब, जो पाकिस्तान वाला भाग है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, जलीलपुर आदि। पंजाब जो भारत वाला भाग है उसमें है रोपड़, कोटला, सिंगोल, निहंग। पांचवा है हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल। और राजस्थान में कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, आहड़। गुजरात में आते हैं लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, मालावण, देशलपुर। दोस्तों सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष गुजरात राज्य में मिले हैं। आठवां है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देमाबाद मिला है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलारा आदि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमतम स्थल बलूचिस्तान के दाश्क नदी के किनारे सुत्का गिंडोर में है। सबसे उत्तरतम स्थल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा है और सबसे दक्षिणतम स्थल महाराष्ट्र के प्रवरा गोदावरी नदी के किनारे देमाबाद है। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।